हाय गाइस, वेलकम टू काका's गार्डन। आज मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ अपनी एलोवेरा को और साथ में हम कुछ बात करेंगे इसकी केयर की। तो मेरे पास दो एलोवेरा हैं। एक्चुअली ये दो टाइप की एलोवेरा है मेरे पास। टाइप तो है इसकी एक ही है, लेकिन दोनों थोड़ी डिफरेंट हो रही हैं। वो इस वजह से कि एक की जो है वो नीचे स्टेम बन रही है और एक की जो है वो अभी स्टेम नहीं बन रही। तो इसलिए मैंने दोनों को साथ साथ रखा है ताकि मैं दोनों का डिफरेंस दिखा सकूं कि ये जो है ये इसकी अभी स्टेम नहीं बन रही, इसकी अभी लीफ निकल रहे हैं। जैसे जैसे ये ऊपर होता जाएगा, इसके नीचे वाली लीफ अगर हम उतार देंगे या आहिस्ता आहिस्ता ये खुद ही ड्राई हो जाएंगे, तो फिर इसकी यूं करके स्टेम बनने लग जाती है। और जहाँ से इसका लीफ उतरता है उस वाले पॉइंट के ऊपर यहाँ से एक लीफ उतरा हुआ है, एक लीफ यहाँ से उतरा हुआ है, एक लीफ यहाँ से उतरा हुआ है और यहाँ से निकलती हैं इसकी रूट्स। तो इसलिए इसकी रूट्स जो हैं वो क्योंकि अब बाहर निकलने लग गई हैं, नेकेड होने लग गई हैं, तो अब इनकी रूट्स को मैं दबाने लगी हूँ मिट्टी में। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा पॉट सेलेक्ट किया है। इस वाले पॉट में मैं इसको निकाल के, और ये एलोवेरा मेरी काफ़ी अच्छी चल रही है। इतने मोटे मोटे से इसके पत्ते हो रहे हैं और इनके अंदर पूरा पल्प भरा हुआ है। अच्छा, तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। रिपोर्टिंग का तो कुछ नहीं, मैंने इसमें से इसको निकाल के तो जस्ट इसमें इसको लगा देना। और वैसे ये एक साइड पे हो रहा था, तब इसको सेंटर में करके डाल, और इसको इतना इतना जो है मैं इसको मिट्टी के अंदर छुपा दूँ। और फिर बाद में क्या होगा कि इसके यहाँ से भी बेबीज़ निकलेंगे। इस सारी जगहों में से कहीं से भी इसके बेबीज़ निकल सकते हैं। एलोवेरा के ज़मीन में से बेबीज़ निकलते हैं, तो वो इसकी जो रूट्स ज़मीन में होती हैं वो फिर बाद में बेबीज़ बनाने लग जाती हैं। तो इसलिए एक तो दो रीज़न्स थी कि इसके नए बेबीज़ निकालने के लिए इसको रिपोर्ट किया जा रहा है, और दूसरा ये जो इसकी रूट्स बाहर आ गई हुई हैं, इनको छुपाने के लिए, मिट्टी में दबाने के लिए इसको मैं रिपोर्ट कर। गमला तो है इसके हिसाब से अभी ठीक है, इतने से गमले में भी एलोवेरा रह सकता है, इसको कुछ इतनी खास ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। लेकिन क्योंकि ये टेढ़ा है तो चाहूँ तो मैं इसमें भी इसको सीधा करके लगा दूँ, लेकिन क्योंकि वो फिर इसको क्योंकि इसकी ये स्टेम टेढ़ी है थोड़ी, तो वो सीधा करते करते उसको ज़रा ज़्यादा जगह की ज़रूरत चाहिए होगी, तो फिर इसलिए मैंने इसको इसमें लगाना है। तो इसको मैं इसमें लगा के तो फिर बाद में इसकी केयर की बात करते हैं। हाँ, तो इसकी रिपोर्टिंग हो चुकी है कंप्लीट। मैंने इसको इस तरह से लगाया है, इसको थोड़ा थोड़ा सा मैंने इधर रहने दिया है ताकि ये बिल्कुल मिट्टी के साथ, सरफेस के साथ ना लगे, क्योंकि सरफेस के साथ लगने से इस नीचे वाले लीव्स को पानी लगता रहता है, तो उसके साथ वो वाले लीव्स जो हैं वो गल जाते हैं। तो इसलिए मैंने नीचे वाले लीव्स को उसके साथ टच नहीं कराया, और बाकी जो है मैंने इस सारे को कर दिया है, इसमें दबा दिया है। तो पानी भी मैंने दे दिया इसे, अब ये कंप्लीट हो चुका है। वैसे तो पॉट इसके हिसाब से बड़ा है, लेकिन ठीक है एक तरह से। इतने से पॉट में भी ये बहुत अच्छे से रह सकता है, काफ़ी देर रह सकता है इतने से पॉट में। लेकिन फिर वो क्योंकि थोड़ा उसका टेढ़े का मसला था, तो फिर उस वजह से मुझे इसे ज़रा बड़े पॉट में करना पड़ा है। तो अब इसकी अगर केयर की बात कर लें तो केयर तो इसे बिल्कुल भी कोई नहीं चाहिए होती है। बस इसे ला के रख दो और पानी डालते जाओ जब इसकी मिट्टी ड्राई हो रही है, और बस। ना तो कोई फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, इसे कुछ भी नहीं चाहिए होता। कुछ लोगों को ज़रा ज़्यादा शौक़ होता है फर्टिलाइज़र डालने का हर प्लांट में, तो वो चलो डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ़ एक दफ़ा साल में, वो भी सिर्फ़ फरवरी में, क्योंकि सर्दियों में इसकी ग्रोथ स्टॉप हुई होती है। फरवरी के बाद से जब गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो तब इसकी ग्रोथ दोबारा से स्टार्ट होती है। तो फर्टिलाइज़र हमेशा ग्रोइंग टाइम में देना चाहिए, ना कि इसके डोरमेंट टाइम में। तो क्योंकि ये एक सकुलेंट है और इसके लीफ के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है, सर्दियों में इसे ज़्यादा पानी देना भी नहीं चाहिए। सर्दियों में ज़्यादा पानी देने से गल जाए। पानी इसे जब भी देना, चाहे गर्मियाँ हों चाहे सर्दियाँ हों, जब इसकी मिट्टी ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो गई है, लाइक दिस। ये एक और मेरे पास एलोवेरा, ये काट के उसको ऊपर से खा के उसका कुछ नहीं छोड़ा। हाँ, तो ये देखो इसकी मिट्टी जो है ये पूरी ड्राई है ऊपर से। अब इसको पानी दिया जा सकता है। हाथ लगा के देख लें, जब इसकी मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो गई है तो जब इसको पानी दे दें। और इसको गुडाई करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो तो खैर चलो मैंने इसको खोलने के लिए कर दिया, क्योंकि इसके नीचे से बेबीज़ निकलने होते हैं ज़मीन के अंदर से, तो वो गुडाई करने से वो इसके बेबीज़ जो हैं वो नीचे से मिसकैरिएज भी हो सकता है उनका, डिलीवरी होने से पहले ही।
तो इसलिए जो है इसको गुडाई नहीं करनी चाहिए, इसकी मिट्टी को यूँ इतना ज़्यादा नहीं घोलना चाहिए। बस हल्का हल्का सा ऊपर से नज़र आ जाता है, मिट्टी का कलर चेंज हो जाता है। ये देखो लाइट कलर की है, ये डार्क कलर की है। हमारी इस मिट्टी का, बालू मिट्टी का यही तो एक बड़ा एडवांटेज है कि इसमें कलर चेंज हो जाता है। बाकी वो कंपोस्ट और वो ब्लैक वाली जो लगा रहे होते हैं दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में, जिनके पास ये वाली बालू मिट्टी नहीं होती है, तो उनकी वो ब्लैक और ड्राई और वेट का कलर सेम होता है, तो इतना उसमें नहीं पता चल सकता, हाथ लगाने से पता चलता है। लेकिन इसमें तो हाथ ना भी लगाएं तो वो देख के ही पता चल जाता है कि जी इसकी जो मिट्टी है अब इसको पानी की ज़रूरत है। तो लाइट इसको चाहिए फुल सनलाइट, सारे दिन वाली नहीं चाहिए। जब इसे लाइट चाहिए तो इसे फुल सनलाइट ही चाहिए, लेकिन सिर्फ आधा दिन, सुबह से लेके दोपहर तक इसे लाइट मिल जाए। दीवार के साथ इसे रख दिया ताकि सूरज दूसरी तरफ चला गया है तो इसकी लाइट भी वहाँ पे भी ख़त्म हो जाए। इसको सारा दिन सूरज में रखने से क्या होता है कि इसका कलर जो है वो ब्राउन होना शुरू हो जाता है। ख़राब नहीं होता है प्लांट, ठीक रहता है वो ब्राउन कलर भी, लेकिन ज़्यादा जो है धूप की वजह से इसका कलर जो है वो ज़्यादा ब्राउन होने लग जाता है। और ज़्यादा इसको फुली इंडोर भी नहीं रखना, फुली शेड में भी नहीं रखना। फुली शेड में रखने से इसकी ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाती है। इसे लगता है कि सर्दियाँ आ गई हैं, चलो स्टॉप हो जाओ। खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी इसको फुली जो है वो इंडोर शेड में नहीं रखना। इसको आधे दिन वाली धूप, 3-4 घंटे वाली धूप इसके लिए बहुत होती है। और फर्टिलाइज़र का भी मैंने बता दिया कि इसको सिर्फ हल्का सा फर्टिलाइज़र फ़रवरी में देना है, फ़रवरी मार्च में दे देना है इसको बस। और पानी इसको ड्राई होने पे देना। और इसकी मिट्टी जो है वो बालू मिट्टी होनी चाहिए, और अगर बालू मिट्टी नहीं है तो सैंडी सॉइल, कोई भी दूसरी सॉइल, गार्डन सॉइल अपनी लेके उसके अंदर अच्छी खासी रेत मिला के तो वो इसको दे दे। क्योंकि सॉइल इसकी वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी इसमें खड़ा नहीं रहना चाहिए ज़्यादा देर। खड़ा रहने से इसकी रूट, क्योंकि इसकी रूट जैसे इसके लीफ मोटे मोटे से हैं, इसकी रूट्स भी इसी तरह से मोटी मोटी सी होती हैं, और ज़्यादा देर पानी में रहने की वजह से इसकी रूट्स गल भी सकती हैं। वो तो है, ज़्यादा देर तो किसी भी प्लांट को पानी दिया जाए तो इसकी गल सकती हैं, लेकिन कैक्टाई एंड सकुलेंट्स के लिए ख़ास तौर पे ये कहा जाता है या ये ज़रूरी होता है कि उनको ज़्यादा पानी ना दिया जाए और उनके पॉट्स में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ बस ठीक है प्लीज़। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, और मेरे पास ये 3 एलोवेरास हैं, और मेरे पास कुछ और टाइप की भी एलोज़ हैं लाइक दिस, लेकिन ये खाने वाली नहीं है। और कुछ और टाइप की मेरे पास नीचे भी पड़ी हुई है, और वो उनके ऊपर तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई भी हुई है एलोज़ के ऊपर ना, तो वो चलो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में उसका तो वो फिर देख लीजिएगा आप लोग। 3-4 टाइप्स की मेरे पास और भी एलोवेरास हैं, लेकिन वो सिर्फ यूँ ना जस्ट डेकोरेशन वाली ही है, खाने वाली नहीं है। और हाँ, एलोवेरा को फ्लावर्स भी लगते हैं, लेकिन वो बहुत उसके लिए सब्र की ज़रूरत होती है, तहम्मुल की ज़रूरत होती है, और वो बहुत देर बाद जाके इसको फ्लावर्स लगते हैं। 3-4-5-6 साल बाद जाके इसको फ्लावर्स लगते हैं। इसके अंदर से एक लंबी सी डंडी निकलती है, और उसके ऊपर येलो कलर, ऑरेंज कलर के फ्लावर्स, एक क्राउन सा लगा होता है, डाउनवर्ड्स फ्लावर, बेल शेप फ्लावर्स इसके होते हैं, बड़े मज़े के लगते हैं। तो उसके अंदर सीड्स भी बनते हैं इसके, और इसको सीड से भी लगाया जा सकता है। और जो इसको नीचे से बेबीज़ निकल रहे हैं वहाँ से लगाना इसको ज़्यादा आसान होता है। सीड से ज़रा स्लो ग्रो होता है। सीड से ग्रो होते होते इस साइज़ का होते ही उसे बहुत देर लग जाती है। लेकिन अगर हम इसका बेबी थोड़ा बड़ा अगर हो गया तो उसको निकाल के लगाएंगे तो वो सीड के मुकाबले में ज़रा ज़्यादा जल्दी बड़ा हो जाएगा। है सीड्स तो इतने ज़्यादा इसके बनते भी नहीं हैं, और इतने कॉमनली मिलते भी नहीं हैं कहीं से भी कि सीड से लगाया जा सकता है। लेकिन अगर किसी के बन गए हैं तो वो सीड से लगा सकता है, लेकिन फिर लगा के उसे भूल जाए सीड को कि अभी कुछ सालों तक मुझे ये खाने को मिल सकती है, क्योंकि वो उसे बड़ा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ, खाने से बात याद आई मुझे कि इसको खाया भी जा सकता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स के साथ तो इंटरनेट बड़ा है, तो बेनिफिट्स अगर किसी ने देखने हो तो वो गूगल कर सकता है, क्योंकि खाई भी जाती है, ये बालों पे भी लगाई जाती है, स्किन पे भी लगाई जाती है, और हर तरह से ये फ़ायदेमंद है। सन ब्लॉक भी है, और बालों को सिल्की शाइनिंग भी करती है। फेस के लिए अगर आपको बर्न हो चुकी है, सन बर्न आपकी स्किन हो चुकी है धूप में फिर के, तो आप उस पर लगा के तो उसके साथ भी ये ठीक हो जाता है। अगर आपको वैसे कहीं से आपका जल गया है, आग के साथ जल गया है, तो उस जले के ऊपर भी एलोवेरा का थोड़ा सा पीस काट के तो उसके ऊपर हल्का सा उसको रब करके
के जेल निकाल के तो वो लगा के कर दिया जाए तो वो भी इसका बेनिफिशियल होता है। और खाने में ये है कि आपका जो है अंदर का सिस्टम ज़रा ठीक रहता है। थोड़ी कड़वी सी होती है खाने में, तो उसके साथ कोई भी जहरीला जो अंदर है आपका कुछ ऐसा पॉइजनस ब्लड या कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर से, तो उनकी सफाई हो जाती है। और जोड़ों के दर्द के लिए ख़ास तौर पे ये बहुत फ़ायदेमंद है। खैर मुझे तो इसके इतने ही फ़ायदे का पता था, लेकिन इसके और भी बहुत सारे बेशुमार फ़ायदे हैं। हर घर में एलोवेरा तो ज़रूर होनी चाहिए, इसलिए पहले हमारे घर में ये वाली एलोवेरा थी। इसको हमारी औरतों ने काट काट के हर जगह से इसे खा छोड़ा। तो फिर मैंने कहा कि बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं करती। अब खबरदार अगर इसको किसी ने हाथ लगाया तो ये तो बिल्कुल ऊपर से प्लेन हो चुकी थी, ख़त्म हो चुकी थी ऊपर से। ये तो अब दोबारा से इसका निकलना शुरू हुए हैं। फिर बाद में मैं ये एक और नहीं ले, ये मैंने कहा कि ये मेरे अपने खाने के लिए है, यूज़ करने के लिए। और फिर ये एक घर वालों ने कहा कि हमें ला दो हमारे खाने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, अब इसे आप जो मर्ज़ी करो, खाओ ना खाओ, काटो जहाँ से मर्ज़ी, इसके साथ मेरा कोई हेडेक नहीं है। लेकिन इस वाली को, मेरे वाली को कोई हाथ नहीं लगाएगा। और ये वाली बेचारी तो अभी बहुत सी मासूम सी है, इस पर तो कोई छुरी चलाने से पहले 10 दफ़ा सोचेगा इसको काटें कहाँ से अभी। वेल ये थी एलोवेरा। ओके गाइस, बाय।